शुरू। स्टूडेंट्स अपने माइक म्यूट करो पहले तो। स्क्रीन दिख रही सबको? हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराना आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बन जाए, फ्लो बन जाए। लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम कैनाल्स कैनाल्स के हम क्या कर रहे थे? एस्टिमेट निकालने सीख रहे थे। हमने क्या कुछ किया था? सबसे पहले अगर मैं मेन मेन क्वेश्चनों की बात करूं तो सबसे पहले हमने किया था कैनाल। कैनाल अगर आपकी फुल कटिंग में हो तो कुछ जैसा सेक्शन आपको दिख रहा है पेपर, ये आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरीके का सेक्शन बनता है। जब कैनाल फुल कटिंग में होती है मतलब कि इसमें फिलिंग नहीं हुई हुई, इसकी जो मेन कैनाल सेक्शन है वो फुल कटिंग में ही है। तो इसके लिए हमने क्या किया था? हमने जो हमें आरडीज पे अलग अलग सेक्शंस बनाए थे, उनके एरिया कैलकुलेट करे थे। एरिया कैसे? फार्मूला आपको एक मैंने याद कराया हुआ है, BD प्लस HD²। ये फार्मूला हर जगह अप्लाई हो जाता है, चाहे रोड का केस हो चाहे कैनाल का केस हो। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है। जो फोटो ट्रेपीजियम की फॉर्म में होती है उसके अंदर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने सारे सेक्शंस के ऊपर एरिया कैलकुलेट करे थे, कटिंग में भी फिलिंग में भी। और बाद में हम उसका क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी। उसके अंदर हम क्या करते हैं? एवरेज एरिया कर लेते हैं, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकाल देते हैं। कटिंग की अलग निकालते हैं, फिलिंग की अलग निकालते हैं। अब एक हमने और क्वेश्चन किया था मेन, एक हमने बैलेंसिंग डेप्थ के लिए बात की थी, वो आपको पेपर में भी आया था। तो नेक्स्ट जो मेन हमने किया था कि कैनाल जौन सी है अगर फिलिंग में रहे, अगर फिलिंग में कैनाल बनानी है तो यहाँ पे देखो ये फिलिंग पोर्शन हो जाता है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया था? अलग अलग आरडीज पे एरिया कैलकुलेट किया था। जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था उसके बाद हमने उसका मीन कर दिया था, जैसे आपको टेबल में दिख रहा है उसको, फिर उसकी मीन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटीज निकालते हैं। इसके अंदर एक और दो कंसेप्ट आए थे, लीड और लिफ्ट के। लीड होती है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है उसके अगेंस्ट जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो लीड की कॉस्ट में आ जाती है। अगर सपोज कर लो जो आपकी साइट ऑफ वर्क है वो दूर है आपके मटेरियल स्टैकिंग से, या जहां से भी आपने मटेरियल ऑक्यूपाई करना है, प्रोक्यूर करना है, वहां से आपकी वर्क साइट जो है वो दूर है, कि लेबर को अगर मैन्युअली डिस्टेंस ट्रैवल करना है किसी भी तरीके से, अगर हॉरिजॉन्टल लीड, उसके केस में हम हॉरिजॉन्टल लीड के हम कंसीडर करते हैं और उसकी हम अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको लिफ्ट लिफ्ट होता है अगर आपका काम जोन सा है वो हाइट पे है, जो आपका मटेरियल है या जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो आपका साइट ऑफ वर्क से ऊंचाई या नीचे पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ता है? मटेरियल को लिफ्ट करना पड़ता है। मटेरियल को लिफ्ट करने का उसकी एडिशनल कॉस्ट होती है। अगर तो लिफ्ट की कॉस्ट दी होती है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम लिफ्ट को ही लीड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा था कि 10 मीटर तक कितनी, अगर सपोज कर लो 3.6 मीटर तक आपकी लिफ्ट है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, 6 मीटर तक है तो कैसे कन्वर्ट करना है। ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप करी थी कि अगर आपका कैनाल सेक्शन कटिंग में है तो आपने कैसे अर्थवर्क कैलकुलेट करना है। अगर आपका कैनाल का सेक्शन, कैनाल नहर, अगर आपका कैनाल का सेक्शन फिलिंग में है तो आपने अर्थवर्क कैसे कैलकुलेट करना है। अब जो स्टूडेंट्स आज हमने नया क्वेश्चन करना है, सबको स्क्रीन दिख रही है ये? सबको स्क्रीन दिख रही है ये? हाँ जी सर। जो हमने स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन करना है वो क्या क्वेश्चन है? वो कॉम्बिनेशन है। हमने पहले क्या किया था? एक क्वेश्चन कैनाल पूरी फुल कटिंग में करी, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन कैनाल फुल फिलिंग में करी। अब अगर ऐसा केस आ जाए जिसके अंदर कुछ हिस्सा कैनाल का कटिंग में है, कुछ हिस्सा कैनाल का फिलिंग में है, तो उस वो कॉम्बिनेशन का केस आ जाए तो उसके अंदर आपने कटिंग और फिलिंग दोनों कंसिडर करने होते हैं। उसके बेस के ऊपर हम आज नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ये जो हम न्यूमेरिकल करने लगे। ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स ये आपके अर्थवर्क के चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल हैं, चाहे कैनाल के हो, चाहे रोड के हो, चाहे मेटल रोड हो के हो, जैसा मर्जी, चाहे बैलेंसिंग डेप्थ वगैरह, ये सब आपको चैप्टर नंबर 5 आपकी बुक में जो है सत्य प्रकाशन वाली, श्री संजय महाजन वाली, उसमें आपको मिल जाएंगे ये अर्थवर्क के चैप्टर में। तो अब हम जो क्वेश्चन ट्राई करेंगे ये है, अगर हमारी कैनाल जो सी है वो पार्टली पार्टली इन कटिंग हो और पार्टली इन फिलिंग हो, मतलब कुछ हिस्सा उसका कटिंग में हो कुछ हिस्सा फिलिंग में हो। देखो कटिंग को हम डिगिंग भी कहते हैं और फिलिंग को हम एम्बैंकमेंट भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वहां पे एम्बैंकमेंट लिखा हो चाहे फिलिंग लिखा हो, कुछ भी आप कह सकते हो, तो वो उसको फिलिंग में ही कंसिडर करते हैं। कटिंग को हम डिगिंग भी कहते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये पहले क्वेश्चन ही है जो लेफ्ट साइड पे आपको पेज दिख रहा है सबको, ये सारा क्वेश्चन ही है।
ये क्वेश्चन जो हमें गिवन है, मैंने ये लिखा हुआ है, आप देखो पढ़ो क्या क्वेश्चन क्या कहता है ये। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, वो कहता है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। आपने क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करनी है फॉर द पोर्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी लिखा हो, चैनल लिखा हो, कैनाल लिखा हो, सब एक ही बात है। हमने एक पोर्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरी का, उसका हमने क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करना है। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पार्टली इन डिगिंग एंड पार्टली इन फिलिंग। कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा, ये आपने खुद पता लगाना होता है कि ये कटिंग में या फिलिंग में या पार्टली इन कटिंग है या पार्टली इन डिगिंग है। तो उसने मेंशन कर दिया कि चलो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है वो कुछ हिस्सा उसका पार्टली इन डिगिंग कटिंग में है एंड पार्टली इन फिलिंग, कुछ हिस्सा उसका फिलिंग में है। अब डिटेल एज फॉलोज, उसकी सारी डिटेल ये दी गई है। अब देखो इसके अंदर, देखो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, इसके अंदर एक एडिशनल चीज आएगी, देयर इज ए फ्लूम फॉल। आप लोगों ने फ्लूम फॉल पढ़ा है? फ्लूम फॉल क्या होता है इरिगेशन में? नहीं सर। नहीं सर। चलो चलो मैं आपको फिर बता देता हूँ इसमें जैसे जैसे आएगा। देखो हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज कोई आती है, तो आपने सारी ये ध्यान से पढ़नी है। देयर इज ए फ्लूम फॉल ऑफ 1 मीटर एट आर डी 22 मीटर। पहले तो देखो ये सबको आर डी गिवन है, नेचुरल ग्राउंड लेवल गिवन है। आर डी गिवन है हमें 20,000 आर डी गिवन है, 21,000 गिवन, 22,000, 23, 24, 25। अब इनके ऊपर रिस्पेक्टिव नेचुरल ग्राउंड लेवल भी गिवन है। 20,000 ये गिवन है हमें, 20,000 आर डी पे नेचुरल ग्राउंड लेवल कितना है या नेचुरल सरफेस लेवल कितना है, 206.80। और उसके बाद 21 पे 206.100, 22,000 पे 205.800, 23,000 पे 205.680, ये मीटरों में है सारे लेवल गिवन है। 24,000 पे 205.350 और 25,000 पे 204.030 मीटर। ये सारे नेचुरल ग्राउंड लेवल्स या जिसे हम नेचुरल सरफेस लेवल भी कहते हैं, वही चीज गिवन है। और हमें पहला ये पीबीएल का मतलब क्या होता है, प्रपोज्ड बेड लेवल। जो हमने कैनाल बनानी है उसका प्रपोज्ड लेवल है, उसका कितना लेवल हमने रखना है, एक लेवल हमें सिर्फ गिवन है। ध्यान से देखना, ये तो मैंने डब्बा के कंटिन्यू कर दिया। हमें सिर्फ एक ही लेवल गिवन है कि पहली आरडी पे 20,000 आरडी पे कितना बेड लेवल प्रपोज करा गया है, 206.800। क्लियर है? सारी आरडिया गिवन है, सारे नेचुरल ग्राउंड लेवल गिवन है, और सिर्फ फर्स्ट आरडी के ऊपर प्रपोज्ड बेड लेवल गिवन है। नीचे वाले हमने खुद निकालने हैं, कैसे निकालने हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे। आगे कटिंग फिलिंग भी हमने खुद निकाली, कैसे निकाली ये हम आगे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब हाँ जी। जो ये जो हमने कैनाल बनानी है उसकी साइड स्लोप्स गिवन है। उसकी साइड स्लोप S:1, 1.5:1 बैंक्स। जो आप कैनाल आपने हमने पहले भी पढ़ा है, साइड पे बैंक्स बनते हैं, उसकी साइड स्लोप कितनी है, 1.5:1। और जो मेन कैनाल का सेक्शन है अगर वो कटिंग में है तो उसकी स्लोप कितनी रहेगी, 1:1। क्लियर है? क्लियर है? अब हाँ जी। अब ये समझो, देयर इज ए फ्लूम फॉल ऑफ 1 मीटर एट आर डी 22,000। अब फ्लूम फॉल क्या होता है स्टूडेंट? फ्लूम फॉल मतलब होता है सडन फॉल, एकदम फॉल। अब अगर मैं ये देखो सबको, ये ब्लू कलर का ये लाइन दिख रही है, ब्लू कलर की लाइन, ये जो जहाँ पे मैं हाँ पॉइंटर, जी। है ना? अब हाँ फ्लूम जी। फॉल क्या होती है, देखो जैसे सपोज कर लो 20,000 है, उसने बोला देयर इज ए फ्लूम फॉल एट आर डी 22,000। देखो 20,000 सपोज कर लो आर डी, 20,000 सपोज कर लो आर डी कहीं यहाँ पे 20,000। नरेश मनचंदा म्यूट करो। 20,000 हाँ जी सर। म्यूट म्यूट करो। यार मैं 2 मिनट चुप कर जाऊं। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? म्यूट कर लो, म्यूट। हाँ जी ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है 20,000 आरडी, सपोज कर लो 20,000 आरडी यही कहीं पे होगी, सपोज कर लो। ठीक है? ठीक है? हाँ ये जी। क्या है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को शो कर रहा है कि लॉन्ग लेंथ वाइज ऐसे कैनाल हमारी एक्सटेंड कर रही है। ठीक है? लेंथ वाइज, क्रॉस सेक्शन नहीं है ये, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम ऐसे सिंपल सिंगल लाइन बनाए तो, ठीक है? ठीक है? अगर हम हाँ सिंगल जी। लाइन देखें तो सपोज कर लो यहाँ पर आरडी कितना है, 20,000 का। सपोज कर लो यहाँ पर आरडी कितना है, 21,000 का। ठीक है? ठीक है? हाँ जी। यहाँ पर इस पे आरडी कितना है, 22,000 का। ठीक है? 22,000 जी। आरडी है, और ये 22,000 आरडी पे नेचुरल ग्राउंड लेवल कितना है हमारे पास गिवन, ये 205 पॉइंट। नेचुरल ग्राउंड लेवल को छोड़ दो, सपोज कर लो ये 22,000 आरडी है, पहले सिंपल रखो। सपोज कर लो ये 22,000 आरडी है। क्लियर है? हाँ जी। अब उसने कहा है देयर इज ए फ्लूम फॉल ऑफ 1 मीटर एट 22,000 आरडी, मतलब 22,000 आरडी पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स 1 मीटर का फॉल है। ठीक है? समझ गए? ये 22,000 आरडी है, जो ये 22,000 आरडी की अपस्ट्रीम साइड है,
ये 22,000 आरडी ही रहेगी, ये भी 22,000 आरडी ही रहेगी। हाँ जी 22,000 आरडी की ये डाउनस्ट्रीम साइड है। इधर जो सा फ्लूम फॉल है 22,000 आरडी पे, कितना फ्लूम फॉल है 1 मीटर का। क्लियर है?